इस वक्त मैं जो तालिबान की जबान देखता हूं उसके अंदर मुझे भारत की जबान नजर आती है, भारत के आइडियोलॉजी नजर आती है। सिर्फ जुबानी कलामी अफगान तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि इसने अफगान तालिबान को मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। वो हो आपका जाएगा। लंच जो है हाँ जी, वो बहुत भारी, वो बहुत जो महंगा पड़ेगा। आपने गोट रिब्स खाई थी ना, हाँ, वो हजम नहीं हो रही, उसका बिल कॉम को देना पड़ रहा है। और फील्ड मार्शल साहब जो है वो, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका में कोई फ्री लंच नहीं है। और कल रात अफगान तालिबान ने एक मिसाइल का तजुर्बा किया जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तकलीफ दे है सूरत हाल, क्योंकि जिन दोस्तों के पास इस वक्त पावर है, आसिम मुनीर साहब और उनके साथी, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने इस पावर से क्या करना है। दूसरा, मैं यहां पे आपको ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि उनके एनएसए इस वक्त इस किर्गिस्तान बैठे हैं और वहां से वो असला भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना है? नहीं, स्ट्रेटेजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअल। इंडिया को इस वक्त तक ज़रूरत है कि जब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि वो किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहाँ कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे जो ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाए मगर हमें हमारा रिवेंज हो जाए। मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि टीटीए जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है। हाँ, जौहर साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले को हम डिस्कस कर रहे हैं सेगमेंट में, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो तहफ्फुज़ात हैं उसको क्यों संजीदगी से नहीं ले रहा? क्या चाहता है अफगानिस्तान? किसी ना किसी तरीके से उनको सपोर्ट दी जाए। और दूसरा एक क्या और बात, है, आप अजीत डोवाल की बात कर रहे हैं। अजीत डोवाल साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि ईरान से असला पहुंचाया जाए तालिबान को, इनको किसी और जगह से असला पहुंचाया जाए। आज किर्गिस्तान से वो इस कोशिश कर रहे हैं कि असला किसी तरीके से जो है वो तालिबान को दिया जाए। और दूसरा, वो मुसलसल जो मिसाइल रशियन छोड़ के गए थे, अमेरिका के छोड़ के गए थे, उनको भारतीय साइंटिस्ट इस वक्त उनको ठीक करने के, वहां पे उनको दोबारा कारआमद बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त तालिबान जिस घोड़े पे सवार हैं वो भारत का घोड़ा है। और भारत की ये ख्वाहिश है कि दोनों जो फ्रंट है आपका, भारत के साथ जो बॉर्डर है और वो जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, दोनों से आपको स्क्वीज किया जा सके। पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। तो इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ? तो इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के अच्छा। आपके खिलाफ, आप हमें तंग करेंगे तो हम उधर और करेंगे। अब ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे। दोनों कभी सुना था आज तक कि अफगानिस्तान पे हमने स्ट्रैफिंग की है, बाकायदा बम्बार्डमेंट की, और फिर फख्र भी करते हो और उसके ऊपर और मजीद तड़ियाँ लगाते हो। और दूसरी तरफ उनका रिएक्शन देखें, जो मुत्तकी हैं उनके वजीर खारजा, उन्होंने क्या कंपोज रिएक्शन दिया। उन्होंने हमले के बाद भी जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम बातचीत करना चाहते हैं, हम दावत देंगे, आए हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। तो आई डोंट नो, ईरान के साथ हमारे दरीना प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है, उस पर भी हमने गोलाबारी की, उस पर भी हमने कर छोड़ी हुई है। ये एजाज भी इन्हीं को हासिल है। उसके साथ हमने इंडिया के साथ तो चले हमारा अजल से है। अब ये अफगानिस्तान रह गया था, इधर से भी तो चाइना के मामले में जो थोड़ी बहुत इज्जत सादात थी वो भी गई, वो तकरीबन वो किसी दिन भी वो भी बुला। इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी फराहम करने की तैयारियां कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान को एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे मुसलसल एंगेज रखने की भी कोशिश कर रहा है ताकि वो मगरबी महाज पर खुलकर कोई कार्रवाई ना कर सके। कल रात भी इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे एलओसी और सरहदी इलाकों में मुसलसल परवाजें करते रहे। वो रोजाना मौके की ताक में उड़ान भरते हैं, लेकिन हमारे GF-17 थंडर्स को देखकर दुम दबाकर वापस भाग जाते हैं। जिस दिन से अफगान तालिबान ने सरहदी झड़पें शुरू की हैं, उस दिन से भारत ने पेट्रोलिंग की नाम पे इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला शुरू कर रखा है। लेकिन तमाम तर तैयारियों के बावजूद भारतीय सेना को अभी तक हमला करने की जरूरत नहीं हुई। अब देखें, TTP
ने सर उठा लिया, पीटीआई का एक कजिया नया खुल गया, बल्कि नया कट्टा खुल गया। टीएलपी। लेकिन अब कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि अब ये जंग लंबी चलनी है। अफगान तालिबान एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी मिलिट्री माइट एक्सपोज हो चुकी है, पाकिस्तान के सामने वो 10 मिनट भी नहीं टिक पाते। और अब इस सब में भारत का किरदार इंतहाई डिस्ट्रक्टिव होने जा रहा है, क्योंकि इस सब में अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का जो हालिया 6 रोजा दौरा है, जो कुछ भी इस वक्त रीजन में हो रहा है, ये सब कुछ उसी के तो असरात है। और अब जो खबर आ रही है वो उससे भी ज्यादा परेशान कुन है, और ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त जो कुछ भी तालिबानी रिजीम कर रही है वो भारत की ईमा पर कर रही है। तालिबानी वजीर खारजा फिर से भारत रवाना होने जा रहे हैं। वजह क्या है? और इस मरतबा वजह गुज़श्ता जो 6 रोजा दौरा है उससे भी ज्यादा खतरनाक और पाकिस्तान के लिए ज्यादा तशवीशनाक है। तिया पर फजाई हमलों और अफगान जंगजुओं के पाकिस्तानी सरहद पर इज्तिमा की खबरें सामने आने के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी जो हिफाजती इंतजामात हैं उसको तेज कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। और पाकिस्तान की तरफ से भी मशरिक और मगरिब दोनों सरहदों के ऊपर अपनी फौज की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भी दोनों सरहदों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर पहुंचा दिया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयर फोर्स भी अब रेड अलर्ट पर है। और दिन के आगाज से ही पाकिस्तान की एयर फोर्स के जो शाहीन हैं वो मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर मुतहरक हैं। एयर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रही है आपने इस वीडियो में देखा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय साइंटिस्टों ने जाकर वहां पर उनकी मिसाइलें ठीक की और उस मिसाइल को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर दाग दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। ये कहना है दोस्तों कि यहाँ के साइंटिस्ट और यहाँ भारतीय लोग उनको ड्रोन भेज रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है जो सरकारी स्तर पर कहा जा सके। वहीं बात की जाए टकला साजिद तरार की, तो ये हर वक्त भारत के खिलाफ अब प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये भारतीय आर्मी को गलत बताने की कोशिश कर रहा है। भारतीय आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और ये अपने दम पर लड़ती है, किसी के पीछे आगे छुप कर नहीं। अगर भारतीय आर्मी को अटैक करना होगा तो पूरी तरह से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगी और उसके लिए हमें अफगानिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर दुश्मन के किसी भी जो इरादा है उसको नाकाम बनाने के लिए मुसलसल जंगी परवाजें कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एयरफोर्स के अचानक हरकत में आने और जंगी परवाजें करने का ताल्लुक क्या महज अफगानिस्तान पर हमले हैं या इसकी वजह कोई और है। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर इस तरह की कुछ नकलो हरकत हुई है जिसको पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने ना सिर्फ रिकॉर्ड किया है, उसको मॉनिटर किया है और उसको एक हकीकी खतरा गर्दानते हुए पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। वो मुमकिना तौर पर खतरा क्या हो सकता है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते